Hello everyone, welcome to class number 46 of the chapter Programming using C++. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स। सो कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स हम किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स क्यों और कैसे प्रोवाइड करते हैं, आज के क्लास में उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन की कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट क्या है। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके अगर हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वहां पे अगर हम फंक्शंस को यूज कर रहे हैं और फंक्शंस के अंदर अगर आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन आर्ग्यूमेंट्स को हम एज ए कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट को हम एज ए कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर करते हैं तो उस तरह के आर्ग्यूमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स। If we are declaring any argument in a function as constant, एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट्स, जो भी पैरामीटर्स हम प्रोवाइड करते हैं, तो कोई भी एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को अगर हम कांस्टेंट के हिसाब से डिक्लेयर करते हैं तो वहां पे उस तरह के आर्ग्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट। ओके, तो अगर एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट को हम एज ए कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर करना चाहते हैं तो जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन करते वक्त आर्ग्यूमेंट के अंदर हमें ये डिक्लेयर करना पड़ेगा जिस फंक्शन को हम एक कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट के हिसाब से डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम पढ़ेंगे एक फंक्शन के तीन अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल। कोई भी फंक्शन अगर हम पहले यूज करना चाहते हैं तो पहले उस फंक्शन को हमें डिक्लेयर करना होता है। तो जब हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं उसी वक्त ही हमें क्या करना पड़ेगा, जिस फंक्शन के जिस आर्ग्यूमेंट को हम एज ए कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर करना चाहते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन करते वक्त वहां पे हम ये भी डिक्लेयर करेंगे कि हम किस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट के हिसाब से डिक्लेयर करना चाहते हैं। वही लिखा है, इफ वी वांट टू डिक्लेयर एनी आर्ग्यूमेंट इन ए फंक्शन एज ए कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट, अगर हम डिक्लेयर करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट को कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट के हिसाब से, then we must declare during function declaration। तो जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं उस वक्त हम फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करें उस आर्ग्यूमेंट को भी एज ए कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर करेंगे जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं उस वक्त। ओके, तो एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को एज ए कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट हम डिक्लेयर करने के लिए उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर हम यूज करते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड को। एन आर्ग्यूमेंट कैन बी डिक्लेयर्ड एज कांस्टेंट इन ए फंक्शन। एक पर्टिकुलर फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट को हम डिक्लेयर कर सकते हैं कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट के हिसाब से। कैसे? बाय यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड, कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करके। तो पता चला कि कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट हम किस तरह के आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर अगर ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट है जिस आर्ग्यूमेंट के वैल्यूज को हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं बाय यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड, तो उस तरह के आर्ग्यूमेंट को हम बोलते हैं कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट। ओके, so constant means what? The value of which cannot be changed और value of which cannot be modified। जिसका वैल्यू हम बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट मतलब द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। जिस आर्ग्यूमेंट का वैल्यू हम बाद में फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त मॉडिफाई नहीं कर सकते, उस तरह के आर्ग्यूमेंट को हम बोलते हैं कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट। सो कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट के वैल्यूज को फंक्शन डेफिनेशन के अंदर यूज करके ऑपरेशंस परफॉर्म करते वक्त हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे वो जनरेट करेगा कंपाइल टाइम एरर। मतलब जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो वहां पे वो जनरेट करेगा एरर कि हम एक पर्टिकुलर कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट या फिर कांस्टेंट ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते या फिर चेंज नहीं कर सकते बोल के। ओके, तो यहाँ पे सिंटेक्स क्या है कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट को यूज करने का? नॉर्मली जैसे फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं वैसे ही करेंगे, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, उसके बाद इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट हम प्रोवाइड करते हैं वहां पे सिर्फ हम प्रोवाइड करते थे डाटा टाइप एंड वेरिएबल नेम, बट जबकि हम कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर कर रहे हैं तो वहां पे यूज करेंगे कॉन्स्ट कीवर्ड को। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द रिटर्न टाइप, दिस इज द फंक्शन नेम, दिस इज द आर्ग्यूमेंट। ये एक आर्ग्यूमेंट है जहां पे हमने इसको एज ए कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर नहीं किया है, बट यहाँ पे जबकि हमने कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज किया है तो ये एक कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट है। मतलब इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट का वैल्यू मेन फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास जब हम पास करेंगे, कॉल्ड फंक्शन के पास उसका वैल्यू जाने के बाद
कॉल्ड फंक्शन के अंदर हम उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट को हमने एक कांस्टेंट आर्गुमेंट के हिसाब से डिक्लेयर किया है हमारे फंक्शन के अंदर। ओके, द कीवर्ड कॉन्स्ट, हमने यहाँ पे जो कॉन्स्ट कीवर्ड यूज किया है, ये कंपाइलर को ये बताता है कि इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट का वैल्यू हम फंक्शन डेफिनेशन या फिर कॉल्ड फंक्शन के अंदर अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर हम मॉडिफाई करने की कोई भी कोशिश करते हैं तो वो क्या जनरेट करेगा, कंपाइल टाइम में एरर जनरेट करेगा जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तब। ओके, तो एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं कांस्टेंट आर्गुमेंट को। तो यहाँ पे मैंने C++ प्रोग्राम को शुरू किया हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, IOStream हेडर फाइल को प्रोग्राम के साथ लिंक किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया एक यूजर डिफाइंड फंक्शन सम, जहां पे मैंने एक नॉर्मल आर्गुमेंट और एक कांस्टेंट आर्गुमेंट मैंने डिक्लेयर किया। तो कांस्टेंट आर्गुमेंट का नाम क्या है, y। तो मेन फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे यूज किया काउट स्टेटमेंट, जहां पे मैंने सम फंक्शन को कॉल किया, वहां पे मैंने दो वैल्यू प्रोवाइड किए, फर्स्ट वैल्यू फॉर x, सेकंड वैल्यू फॉर y। तो यहाँ पे मैंने y का वैल्यू जो पास किया किसके पास, कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास। तो कॉल्ड फंक्शन के अंदर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करके अगर हम y का वैल्यू चेंज करना चाहेंगे तो वो हमें अलाउ नहीं करेगा। x का वैल्यू अगर चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया y के वैल्यू को चेंज करने के लिए y इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो सपोज x का वैल्यू मैंने कितना लिया है 10, y का वैल्यू मैंने कितना लिया है 15। अगर फंक्शन डेफिनेशन के अंदर मैं लिखूं y इक्वल्स टू x प्लस वाई, x कितना है 10, y कितना है 15, मिलाएंगे तो कितना आएगा 25। तो y का नया वैल्यू कितना आ गया 25। बट y का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि y आर्ग्यूमेंट को हमने एज ए कांस्टेंट आर्गुमेंट डिक्लेयर किया है फंक्शन के अंदर, फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त। इसीलिए y आर्गुमेंट का वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे उस पर्टिकुलर आर्गुमेंट के वैल्यू को चेंज करने के लिए, तो प्रोग्राम को कंपाइल करते वक्त वो हमें एरर क्या दिखाएगा, कैन नॉट मॉडिफाई ए कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। जबकि वो एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है, जबकि वो एक कांस्टेंट आर्गुमेंट है, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, पता चला। अगर ये स्टेटमेंट हम ना लिखते यहाँ पे तो क्या होता, रिटर्न x प्लस वाई अगर लिखते तो y पे कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, y का वैल्यू जो था कॉलिंग फंक्शन ने जो वैल्यू हमें पास किया था वही सेम वैल्यूज हम यूज कर रहे हैं, वैल्यूज को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑपरेशन इजीली परफॉर्म होता और हमें आउटपुट क्या रिटर्न करता 25। ओके, अगर एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को हम एज ए कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर करते हैं तो उसका वैल्यू फंक्शन डेफिनेशन के अंदर और हम चेंज नहीं कर सकते। तो पता चला कांस्टेंट आर्गुमेंट क्या है, जिस टॉपिक के बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।